प्रेज द लॉर्ड। मारा था। हम सबसे पहले खुदावंद हमारा जो जलाली बाप है यीशु मसीह, उसके नाम की जय जयकार करेंगे। ज़बा किया हुआ बर्राही, कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हमद के लायक है। मारा था। हम का शुक्र करते हैं उस तमाम बरकतों के लिए, उन तमाम उसकी बख्शीश के लिए, उसके रहम के लिए, उसके तमाम फजल के लिए जो वो हमारी ज़िंदगियों पे करता है। अजीज़ों, हमने एक टॉपिक जो है उसको शुरू किया हुआ है। उसकी हम दो जो हैं मैसेजेस उससे पहले सुन चुके हैं कि किस तरह हम खुदावंद की बादशाही को हासिल कर सकते हैं। किंगडम ऑफ गॉड जो है वो क्या है और कैसे हासिल कर सकते हैं, और बाइबल ने उसके कितने तरीके बताए हैं। उसमें से हम एक तरीका जो है, जो थर्ड उसका एंट्री लेवल है, वो हमने देखा कि वाइट थ्रोन जजमेंट जो है। इससे पहले हम उसको देख चुके हैं कि किस तरह और कौन जो हैं वो एलिजिबल हैं खुदावंद की बादशाही में दाखिल होने के लिए वाइट थ्रोन जजमेंट के ज़रिए। तो आज हम उसके बाकी जो दो तरीके हैं उनमें से जो दूसरा तरीका है, वो पहले जो हमने वाइट थ्रोन जजमेंट वो तीसरा था, तीसरे दर्जे की एंट्री थी। ये सेकंड है, इसको हमने सुपरलेटिव कहा है, वो सुपीरियर था। एंड दिस इज कॉल्ड द सुपरलेटिव वे ऑफ एंट्री इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। तो ये जो है इसका हवाला मैं आपको, मेन जो है टॉपिक हम जिस पे बात करेंगे वो है रेवलेशन, जो मुकाशफा 20 बाब है, उसकी 4 से 6 आयत हैं, जहाँ पे हमें इस फर्स्ट रेजरेक्शन जो खुदावन में बाइबल में जिक्र है उसका जिक्र आता है। और ये सुपरलेटिव है, ब्लेस्ड पीपल हैं। देखते हैं इस सीन को कि ये सीन है क्या, यानी कैसे खुदावंद जो है इस तरीके से, यानी इस ज़रिए से लोगों को खुदावंद की बादशाही में डालेगा, और कौन हैं जो इस तरह से एलिजिबल हैं। यानी मज़ेदार टॉपिक है, और इसमें से सिर्फ हमने अब ये देखना है कि कैसे और कौन जो है इसमें से दाखिल होगा। तो हवाले देखते हैं और फिर हम सीखेंगे कि खुदावंद यशवा हमें आज क्या सिखाना चाहते हैं। तो पहले मेन हवाला पढ़ते हैं, फिर मैं आपको दोबारा इससे मुतल्लिका जो है दूसरे बाइबल ने जो हवाला जात बताए हैं उसकी तरफ लेके जाऊंगा, और फिर हम सीखेंगे कि खुदावंद हमें क्या बताना चाह रहा है। हमने बताया कि किंगडम ऑफ गॉड जो है इतना आसान नहीं है उसको हासिल करना अजीज़ों, लेकिन अगर पाकीज़गी है आप में और खुदावंद का रूल कुदस है, आप उसकी ताबेदारी करते हैं, अपने गुनाह का अक्सर इकरार करते हैं खुदावंद के सामने, और अपने आप को अपने जामे रोज़ाना धोते हैं, तो आप एलिजिबल हैं, आप खुदावंद में पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो खुदावंद आपको जो है वो ज़रूर अपनी बादशाही में दाखिल करेगा। लेकिन वही बात है कि क्या तरीके हैं, या आज हम दूसरा तरीका जो है उसको डिस्क्राइब करने लगे हैं, और इसको फर्स्ट रिजरेक्शन भी कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द ब्लेस्ड पीपल। खुदावंद के जो ख़ास बरकत वाले लोग उनको कहा गया है। और सुपरलेटिव मैंने इसको जो है वो डिग्री दी है कि ये सुपरलेटिव तरीका है। यानी वो हमने देखा था कि वो 1000 साल तक वो बादशाही में भी नहीं दाखिल हुए, वो 7 साल तक खुदावंद की जो ट्राइबलेशन का दौर था उसमें वो आसमान पर भी नहीं गए, और वो नीचे ज़मीन में जो है वो दफन रहे जब तक कि मसीह ने जो वो जजमेंट वाइट थ्रोन की नहीं की, वो ज़मीन में ही सोए रहे। तो उन्होंने तो ऐसा जो खुदावंद की बादशाही को भी नहीं देखा, ना वो खुदावंद के बाबरकत जो है यहाँ पे, जैसे कि बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा, यहाँ लिखा है ब्लेस्ड पीपल इनको कहा गया है। तो वहाँ पे उनका जो हमने देखा था
उसमें वो कहा गया था कि वो लोग जिनके नाम किताब हयात में लिखे गए हैं वो भी ब्लेस्ड पीपल थे। और लेकिन मैं उन सब की आपको बता रहा हूँ मुख्तलिफ, कि जो उनके जो उनकी ख़ास उनके पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए, और साथ हमने देखे कि ड्रॉबैक्स क्या थे, जो उनके प्लस पॉइंट्स थे वो हमने देखे। इसमें भी हम देखेंगे कि इस तरीके से खुदा उनकी बादशाही को हासिल करने के क्या प्लस पॉइंट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो मैं हवाला हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है हम उससे और जो हवाला जाते हैं उनको कनेक्ट करके देखेंगे। तो मैं हवाला पढ़ रहा हूँ 20 बाब उसकी 4 आयत से। लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए। गौर से देखें, लिखा है फिर मैंने तख्त देखे, एक तख्त नहीं है वहां पे, सिर्फ एक तख्त था जिसे वाइट थ्रोन जजमेंट कहते हैं, और उस पर एक ही था मसीह यीशु मसीह जो उस पर बर्जमान थे, और उन्होंने जो है उसको होल्ड किया था वाइट थ्रोन जजमेंट को। यहाँ पे देखें, लिखा है फिर मैंने तख्त देखे, तख्त नहीं देखा, तख्त देखे, यानी प्लूरल है, ज्यादा तख्त हैं, और लोग उन पर बैठ गए हैं। ये कौन लोग हैं? ये खास लोग हैं, मसीह के जो यशवा के खास लोग हैं, ये वो हैं जो उन पर बैठे हैं। आप ये देख लें, खुद बाइबल कह रही है, मैं अपनी तरफ से तो नहीं उसकी तफसीर कर रहा। लिखा है लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके स्पुर्द की गई। वहां हमने देखा है कि अदालत यशवा मशायख यानी यीशु मसीह कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखा है अदालत इन लोगों के स्पुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे। यानी एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जो हैं बदन वो मसीह के नाम पर कुर्बान होने के लिए दिए हैं, ये वो लोग हैं। हाँ, लिखा है सर यीशु की गवाही देने, यानी कुछ ऐसा सीन क्या है। अब पहले मैं या हवाला या आपको सीन बताऊं। देखें, रैप्चर जो है वो हो चुका है। हाँ, ये अभी मैं आपको बताने लगा हूं कि ये वो लोग हैं जो शायद रैप्चर पे बिलीव नहीं करते थे, या जिन्होंने, या इस दौर में जो इस वक्त दौर है, रैप्चर किसी भी दिन अजीज हो सकता है, तो जिन्होंने ये सोचा कि नहीं रैप्चर कहाँ अभी होना है, और वो दुनिया के काम काज में मसरूफ़ रहे। लेकिन जब रैप्चर होने के बाद 7 साल का ट्राइबलेशन का दौर है अजीज़ों, और उस टेरेबल दौर में से जो लोग अपने आप को साबित करेंगे कि वो यीशु मसीह के शागिर्द हैं, वो अबलीस की जो 666 की मोहर किसी भी शक्ल में होगी। जाहिर आज इतना एडवांस दौर है कि आप नहीं जानते कि वो क्यूआर कोड होगा, वो बार कोड होगा, या कोई चिप होगी, RFID चिप होगी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस भी उसे कहते हैं। वो एक चावल के दाने की है जो आपके यहाँ पे इंजेक्ट कर दी जाएगी, और आप वो समझे हैवान का आपने निशान लगवा लिया है, या वो माथे पे लग जाती है, वो बॉडी टेम्परेचर से चार्ज होती रहती है, या आपके यहाँ दाहिने हाथ पे वो डाल दी जाए। अगर जिन लोगों ने वो लगवा ली, आप मसीह से कट चुके हैं, कोई और रास्ता बाकी नहीं रहता कि आप यीशु मसीह की बादशाही को देखना तो बहुत दूर की बात है, आप मसीह के शागिर्द भी खत्म हो गए। हाँ, अगर आपने वो लगवा ली। हाँ, वो लोग जो रजिस्ट करेंगे इस 7 साल दौर में, जो एंटी क्राइस्ट का दौर है, रूल कुदस ज़मीन पर नहीं होगा, और जो है चर्च भी खुदावन में उठा लिया गया है। ठीक है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया जो है वो जा चुकी है। तो उसके बाद जो लोगों को बाद में जाग आएगी, या जो लोग ये सोचते थे कि नहीं जी चर्च का ट्राइबुलेशन में से गुजरना लाजमी है, ठीक है, अगर उन्होंने ये सोचा था, तो यही आपके लिए जो बाइबल है वो कह रही है कि अगर आपने पहले ही सोचा था कि आप सर कटाएंगे, तो फिर आपका मौका आ गया सर कटाने के लिए मसीह के लिए। तो आप सर कटाएंगे तो आप खुदावंद के लिए उसके कह लें काहिन होंगे, आप उसके ब्लेस्ड पीपल होंगे, आप उसके साथ
جو ہے اس 1000 سال کی جو بادشاہی ہونے والی ہے آگے، آپ اس میں اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے. یہ سین ہے. یعنی 7 سالہ دور کی جو ٹرائبلیشن کا دور ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. بائبل کہتی ہے پورا دیکھنا پڑے گا. جتنے مشکل دور بائبل نے بتائے ہیں ابھی ہم وہ بھی دیکھیں گے، متی کی انجیل سے بھی دیکھ لیں گے. اور ساتھ آپ کو میں یہ لودیکیا کی کلیسیا ہے جو زمین پر ہے. یہ تقریباً 1952 سے شروع ہو کے یہ ٹرائبلیشن کے دور میں انٹر ہو رہی ہے. 1952 سے ٹرائبلیشن میں انٹر ہو رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، اور پھر یہ شروع سے کہتے آئے ہیں کہ ہم ٹرائبلیشن میں سے گزرے گی جی، ریپچر جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے، اور چرچ کو اس کے اندر سے گزرنا ہی ہے. تو یہ وہی لوگ ہوں گے اگر یہ ایمان پر اپنے. دیکھیں اتنا آسان نہیں ہے. میں آپ کو آج بھی کہہ رہا ہوں ابھی ریپچر نہیں ہوا، لیکن آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آج بھی آپ جو ایک ابھی ہم نے ایک اور ڈسکس کرنا ہے طریقہ جو خدا ان کی بادشاہی میں جانے کا ہے، تو وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں آپ الیکٹ نہیں ہوئے، آپ اس میں سلیکٹ نہیں ہوئے، تو پھر آپ کے پاس صرف یہی آپشن رہ جاتی ہے، ہاں، کہ آپ نے اپنا سر کٹانا ہے. کیونکہ دیکھیں اتنا ٹیریبل دور ہے کہ مسیح کو کہنا پڑا کہ ایسا دور نہ زندگی میں کبھی آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا. دیکھیں جتنا پورا آپ دیکھ لیں پہلی 3 باب تک تو مسیح جو ہے وہ چرچوں کے حالات بتا رہے ہیں. 4تھے باب میں ریپچر ہو رہا ہے، سٹارٹ میں ہی 4تھے میں ریپچر ہو جاتا ہے، چرچ چلا جاتا ہے. اس کے بعد 19 باب کی 11 آیت میں جو ہے وہ سیکنڈ کمنگ ہو رہی ہے. تو یہ جتنے بیچ میں دور ہے اینٹی کرائسٹ کا، جس میں اینٹی کرائسٹ ایک 1 ہے جو حوان ہے، اور ایک 2 ہے جو ایک جھوٹے نبی کے طور پر کام کرے گا. تو اور اس درمیان میں دیکھیں 7 سیلیں کھلنی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نرسنگے ہیں 7، وہ پھونکے جانے ہیں. اس کے علاوہ 7 جو وائلز ہیں جن کو ہم پیالے کہتے ہیں وہ ہیں. یہ سارے دور میں سے گزرنا ہے، اور آپ نے خداوند کے لیے جو ہے وہ انکار کرنا ہے، ابلیس کی اس اینٹی کرائسٹ کی اس نشان کو اپنے پہ نہیں لینا. چاہے آپ کو جیلوں میں ڈالیں، آپ کے اوپر ظلم ہو، جو کچھ بھی ہو، آپ نے لکھا ہے نا جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. تو آپ نے اس میں سے جو لوگ نکلیں گے خاص طور پر اور سر کٹائیں گے، عزیزو یہ یاد رکھ لیں. دیکھیں بہت سارے ہوں گے جو چھپ کر بھی اپنا ٹائم شاید گزار لیں. 3.5 سال کے 2 حصے ہیں. پہلے 3.5 سال قدرے کم جو ہوگا وہ برداشت کے قابل ہوگا، لیکن جو اگلا حصہ ہے جو سیکنڈ ہاف ہے وہ بہت بہت مشکل ہوگا. وہ برداشت کرنا آسان نہیں ہوگا. جب مسیح نے کہا کہ لوگ شاید جو وہ بڑے بڑے لکھا اس نے بادشاہ اور جو وہ ہوں گے جو سور میں ہوں گے وہ بھی چڑیا کی پھر کی آواز سے بھی ڈر جائیں گے. آپ یہ سوچیں کہ کیسا دور ہے جس کو خداوند یسوع مسیح ڈسکرائب کرتے وقت کہتے ہیں کہ وہ بڑا مشکل دور ہوگا. تو یہ دیکھیں آپ کو میں نے بتایا سیلیں جو ہیں وہ 7 جو ہیں وہ پوری اس میں ہونی ہے. پھر نرسنگے 7 پھونکے جانے ہیں اور 7 پیالے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد جو ہے وہ مسیح نے جب سیکنڈ کمنگ 7 سال کے بعد نیچے آنا ہے، تب ان کو خداوند آتے ہی یہ لوگ جو سر کٹائیں گے ان کو اٹھا کھڑا کرے گا، اور ان کو اپنی بادشاہی جو 1000 سالہ اس کے بعد شروع ہونی ہے اس میں وہ ان کو جو ہے وہ حصہ دے گا، اور ان کو وہ بہت ساری عہدوں پر جو ہے ان کو کھڑا کرے گا، اور وہ اس کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی کریں گے. یہی بائبل بتاتی ہے. ہم ابھی پڑھتے ہیں اس میں لکھا، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پہ دی تھی. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صرف یہ وہ لوگ ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ مینٹلی طور پر پریپیئر ہیں کہ آپ اپنا سر کٹوا سکتے ہیں. یہ کہنے کی بات ہے، آسان نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے
کہ ये पढ़ने में अभी तो हमें थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो हम चीख पड़ते हैं। तो सर कटाना अजीजों इतना आसान बात नहीं है, लेकिन यही तरीका है खुदा की बादशाही में दाखिल होने का। तो लिखा है, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथों और हाथों पर ली थी, वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। हाँ, देखें उनके मुतालिक मसीह कह रहा है कि ये जो लोग हैं ये जिंदा जब होंगे, इनको यही लोग जिंदा करेंगे, ये जो तख्त पर आकर बैठे हैं। यहाँ कहीं मसीह नजर नहीं आ रहा। और ये कौन लोग होंगे ये हम नेक्स्ट सीखेंगे। तो इन लोगों के जरिए इनको खुदावंद यीशु मसीह जिंदा कर रहे हैं, और जिंदा करने के लिए उनको 1000 साल बादशाही में शरीक कर रहे हैं। ठीक है, देखें वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। ये वही बात है, ये जो वाइट थ्रोन वाली जजमेंट की बात हो रही है कि वो मुर्दे जिंदा नहीं होंगे। हाँ, चाहे वो जो है उनके नाम किताबे याद में भी लिखे हुए थे, लेकिन वो यहाँ जिंदा नहीं हो रहे। इसीलिए मैं आपको बार बार, हमने बड़ा इसको क्लियर कट समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी भी गलत फहमी में ना रहें कि जो चर्चेज में पास्टर बताते हैं कि जी बस निजात पाली है तो खुदा की बादशाही जो है वो कन्फर्म है कि मिलेगी। अजीज़ों, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपको मीठी गोलियां दी जाती हैं। खुदा की बादशाही के 3 ही तरीके हैं। एक हमने पहले डिस्कस कर लिया, दूसरा ये है, और तीसरा एक अभी रहता है। अभी हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ये पहली क़यामत है। तो मसीह यीशु कह रहे हैं कि मुबारक वो है जो इस क़यामत में शरीक होता है। वो उसमें वाइट थ्रोन जो जजमेंट, वो सेकंड क़यामत है। तो खुदावंद कह रहे हैं उसमें शामिल होने वाला मुबारक नहीं है, चाहे वो उनके नाम किताबे याद में भी लिखे हुए थे। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो मसीह के लिए सर कटाएगा, जो इस 7 साला दौर में से गुजर कर हैवान की मोहर नहीं लेगा, 666 का निशान नहीं लेगा, खुदावंद उनको कह रहा है मुबारक और मुकद्दस हैं। ये इन जो सर कटा रहा है वो तो सर मसीह के लिए कटाना, तो मुकद्दस आप हो ही गए फिर क्योंकि आपने मसीह के नाम के लिए कहा कि मैं इब्लीस का जो निशान है वो अपने माथे पे या हाथ पे नहीं लूंगा, तो आपने खुदावंद के नाम को जो है जलाल दिया। आप आपके उसके नाम के साथ खड़े रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लिखा है पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ अख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे। हालेलुया। यानी ये छोटे मोटे उनको उसके बाद कहानत का दर्जा दिया जाना। काहिन एक बहुत बड़ी अजीज़ों बहुत बड़ा ओहदा है खुदावंद का, जो कहानत करते हैं, जो खुदावंद की कलाम और शरीयत को बताएंगे, ये वो लोग होंगे। लिखा है बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। तो ये वो लोग हैं जो 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। असल में मुझे पहले हवाला वहां से पढ़ना चाहिए था कि किस दौर में से गुजर कर इनको सर कटाने पड़ेंगे। हम वो देखते हैं मैथ्यू 24 बाब उसकी 3 से 14 आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मत्ती की इंजील 24 बाब, ये वो सीन देखते हैं जिसमें से इन्हें गुजरना पड़ेगा। जब मसीह ने कहा, मैं आपको किसी दिन जो है एग्जैक्टली बताएंगे हवाला जात कौन से जो हैं रैप्चर से मुतालिक हैं और कौन से सेकंड कमिंग, क्योंकि ख़ास तौर पे जब लोग मत्ती की इंजील का 24 और 25 बाब पढ़ते हैं तो ये इतने क्लोज इवेंट्स हैं, दोनों इतने क्लोज हैं कि मसीह ने डिस्क्राइब करते वक्त भी उनको ऐसे बताया जैसे वो इकट्ठे ही हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि टाइम डिफरेंस सिर्फ 7 साल का है, तो इसलिए 7 साल अगर 24 घंटों के हिसाब से देखें तो 8 मिनट और कुछ सेकंड बनते हैं। इसलिए मसीह जब डिस्क्राइब, क्योंकि मसीह के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है
اور 1000 سال کس کے برابر ہیں؟ 24 گھنٹوں کے، یعنی ایک دن کے۔ تو اگر آپ 7 سال کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لیں تو دیکھیں 8 منٹ اور کچھ سیکنڈ بنیں گے، تو اس کو وہ کتنا کو علیحدہ سے بتاتا۔ اس کے باوجود ہم یہ حوالہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے کہ کیا حالات ہوں گے وہاں، یہ لوگوں کو جو اس میں سے جنہوں نے خدا ان کے کاہن بننا ہے، جو بلیسڈ پیپل ہیں، جنہوں نے اپنے سر کٹانے ہیں، انہیں کس دور سے گزرنا پڑے گا۔ ہم یہ پہلے پڑھنے لگے ہیں، جاننے لگے ہیں کہ کیسے۔ دیکھیں 24 باب جو ہے اس کا 3 سے 14 آیت میں جلدی سے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ یہ بڑا فنڈامنٹل کویسچن، اور عزیزوں نے دھیان رکھیں یہ عام جو ہجوم تھے مسیح کے پاس، یہ ان سے خدا بات، یہ شاگردوں سے بات ہو رہی ہے، یہ پوری دنیا سے بات نہیں مسیح کر رہا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ایونٹس جو آنے والے ہیں یہ سب کے لیے ہیں، یہ وہ ہیں جو شاگرد ہیں۔ شاگرد وہ ہوتا ہے جو خداوند کی ہر بات، جو اس کے منتظر ہے اس کے آنے کا، اور اگر آپ منتظر نہیں ہیں تو سمجھیں آپ شاگردی نہیں ہیں، ابھی تک مسیحی ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ اس کے آنے کے دیکھیں، وہ جب جانے لگا گلیل سے آسمان پر جانے لگا تو اس نے کہا کہ دو فرشتے جب آ گئے تو انہوں نے کہا کہ کیوں تم آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ جب مسیح اوپر چلا گیا، ریپچر ہو گیا، تو دو فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ تم کیوں دیکھتے ہو؟ جیسا یہ مسیح ایسے آسمان پر گیا ہے اسی طرح واپس آئے گا۔ پھر ہم یوحنا جو ہے اس کی 14 باب میں بھی دیکھتے ہیں، وہاں پہ بھی مسیح نے کہا، لیکن لوگ یقین نہیں کرنا چاہتے، نہ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ نوح کے دنوں میں تھا ویسا ہی عزیزو آ جائے۔ دیکھ لیتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ جھوٹے مسیح تو بہت سارے آپ 2000 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں، مختلف ادوار میں کئی لوگوں نے اپنے آپ کو کلیم کیا کہ وہ مسیح ہیں اور وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ لکھا ہے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ اس وقت عزیزو ہر طرف دیکھیں آپ دنیا میں جو ہے لڑائیاں، جنگیں ہی ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رشیا اور یوکرین کی جنگ ہے، پیلسٹائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ انڈیا پاکستان، بے شمار جگہوں پہ، اور یہ جنگیں جو ہیں وہ ہمیں دکھنے میں آ رہی ہیں۔ خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہیں ہوگا۔ لکھا ہے نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے۔ یہ بھی ہمارے پاس نیچرل کیٹاسٹرافس دیکھ لیں، جگہ جگہ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، آپ کہیں پہ بھی دیکھیں یہ زلزلے، بھونچال اور لینڈ سلائیڈنگ اور جتنے جو نیچرل خداوند کی طرف سے ہیں، وہ سب چیزیں مختلف جگہوں پہ دنیا میں ہو رہی ہیں۔ تو لکھا ہے لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ ہاں، ابھی مصیبتیں شروع نہیں ہوئی، یہ شروع ہی ہیں صرف۔ لکھا ہے اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ ابھی تو شاید ہم مختلف جو ملکوں میں سے آتے ہیں تو پرسیکیوشن وہاں پہ آلریڈی ہے، لیکن یہ جو پرسیکیوشن ہے یہ اور ہی لیول کی ہوگی، اور لوگ آپ کو پکڑوا کر سوچیں گے کہ شاید وہ خداوند کے خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ وقت ہے، لکھا ہے ابھی لوگ آئیں گے، ایسا وقت آنے کو ہے کہ لوگ پکڑوا کیونکہ جب حیوان سرچنگ شروع کرے گا، اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ پکڑ دکڑ شروع کرے گا، تو آپ کے گھر کے ہی لوگ بتائیں گے جی یہ ہے، یہ مسیح کا بڑا وہ تھا، اور یہ اس کو کہتا تھا نشان ہم نہیں لگوائیں گے، اس نے یہ ہم آپ کو پکڑوا رہے ہیں، ہم نے تو نشان لگوا لیے ہیں، یہ نہیں لگوائے گا۔ گھر کے لوگ آپ کے کہیں گے، شاید آپ کے بھائی، آپ کے بہن، کوئی ماں باپ، کوئی بھی کہہ سکتا ہے جو اس خداوند کی کلام کے اوپر عمل نہیں کر رہا، یا جس نے خود نشان لگا لیا ہوگا، وہ آپ کو پکڑوانے کے لیے شاید پولیس کے پاس جائے گا، یا اتھارٹیز جو بھی ہوں گی ان کو خود جا کے بتائے گا کہ یہ میرا بھائی ہے یا میری بہن ہے، اس نے نہیں لگوایا ہوا، اس کو آ کے پکڑے۔
تو لوگ کہیں گے کہ خدمت وہ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی بائبل کہہ رہی ہے اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی. اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے. میں نے بتایا کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ پہلا جھوٹا نبی جو ہے جو حیوان ہے وہ پہلا وہ اینٹی کرائسٹ جو پہلا حیوان جو لکھا ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے. جو دوسرا حیوان لکھا ہے 13 باب میں وہ جھوٹا نبی ہے. یہ دونوں مل کر یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے جھوٹے نبی بے شمار اس سے پہلے بھی کتنے آتے رہے. یہ نہیں ہے کہ نبی جھوٹے جو ہے یہ آخری ہوں گے جن کے متعلق بائبل کہہ رہی ہے. اس سے پہلے بھی بہت سے جھوٹے نبی ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مسیح بھی کہا ہے یا اپنے بہت سے انہوں نے ابلیس کی طاقت سے بہت سارے معجزات دکھائے ہوں گے. یہ بھی بہت سارے معجزات دکھائیں گے اور زمین پہ شاید آگ تک نازل کریں گے. لیکن آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ بائبل نے پہلے سے بتایا کہ یہ ایسا کریں گے. یہ نہ ہو کہ آپ ان کے جادو کی چیزوں سے آپ دیکھیں ہر وقت جو ابلیس کی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ سے موجود رہی ہیں اور ان میں بھی اتنا ہی تھا. آپ موسیٰ کے دور میں دیکھیں وہ اپنا عصا پھینکتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے. تو وہ اپنے فرعون جو ہے اپنے جتنے اس کے پاس اس کے وہ تھے جو بھی جادوگر جو تھے اس نے ان کو بھی کہا تو انہوں نے بھی اپنے عصا پھینکے اور وہ بھی سانپ بن گئے. تو طاقت تو ان میں بھی تھی. تو لیکن لکھا ہے کہ جو موسیٰ کا جو عصا تھا وہ سانپ جو تھا اس نے ان دوسرے سانپوں کو کھا لیا. تو آپ اس سے مرغوب نہ ہوں گے کہ یہ جھوٹا نبی جو ہے وہ بتیروں کو گمراہ کر سکتا ہے اپنے ایسے نشانات دکھا کر. تو اس وقت بہت مشکل ہوگا کیونکہ نہ روح القدس ہوگا نیچے زمین پر نہ عزیزو چرچ کے پاسٹر آپ کو کوئی ملیں گے. جو صحیح پاسٹر جو خداوند کے بندے ہوں گے وہ جا چکے ہوں گے. دیکھیں اور لکھا اور بے دینی کے بھر جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. اتنی بے دینی ہوگی ابھی حساب لگائے بے دینی تو ابھی بہت زیادہ ہے. کوئی خداوند کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور لوگ تو ٹائم کو گنتے ہیں 5 منٹ کو گنتے ہو کہتے جی کلام میں چھٹو جی. لوگ کلام کو نہیں سننا پسند کرتے. بس ٹائمنگ کا خیال رکھے 5 منٹ بھی اوپر ہو گئے تو یہ تو غلط بات ہو گئی. 5 منٹ یہ اس وقت پتا چلے گا ان کو جب کوئی بتانے والا ان کے پاس نہیں ہوگا. تب ان سے پوچھیں گے کتنے 5 منٹ اور آپ کے ضائع ہو گئے. ہاں لکھا بے دینی کے بھر جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو تب خاتمہ ہوگا. دیکھیں بہت سارے ادوار میں نے ابھی بتایا. اس کے باوجود کہ ریپچر ہو کے چلے جائیں گے لوگ تو خداوند نے 1,44,000 جو ہے مسیح کے جو اس نے ممسو لوگ ہیں وہ اسرائیل میں سے ہیں. وہ خداوند کی جو ہے وہ پہلے ہاف میں انہوں نے خدمت کرنی ہے. 1,44,000 پہلے 3.5 سال میں خداوند کی پوری دنیا میں وہ اڑتے پھریں گے اور ان کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی. 3.5 سال بعد انہوں نے آسمان پر پھر آ جانا ہے. اب لوگ کہیں گے جی وہ بھی ریپچر ہوں گے اس کے بعد اور وہ خداوند کی جو اوپر دلہن ہے اس کا حصہ بنیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو سیکنڈ ہاف ہے اس میں خداوند کے 2 نبی موسیٰ اور ایلیا جو ہے وہ خدمت کریں گے 3.5 سال جو ہے جو سیکنڈ ہاف میں اور وہ آخر تک جو ہے اور اس کے بعد وہ بھی ریپچر ہو کے آسمان پر آئیں گے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 3 فرشتے ہیں جو مسیح جو مکاشفہ میں بتایا کہ وہ فرشتے جا کر خدا کسی بھی دور کو بے گواہ نہیں چھوڑتا عزیزو. اس لیے خداوند نے ہر ایک فرشتے بھی ان کے کام کر رہے ہیں نبی بھی رکھے ہیں 1,44,000 بھی ہیں. اگر ابھی دیکھیں تو بہت سارے پاسٹرز ہیں جو خداوند کی اصل بات بتا رہے ہیں دنیا میں اور ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی یہ جھوٹی تعلیم ہے اور یہ جناب ٹیڑھی تعلیم ہے اس کو خداوند کی اس بات کو سننا بھی نہیں چاہیے. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نا. تو وہ ٹھیک ہے جن کے پاس نہیں ٹائم ہے یہ دیکھیں لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. تو خداوند تو یہ کہتا ہے کہ میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. یہ اس نے لکھ دیا کہ آپ کو ان مشکلات میں سے گزرنا پڑے گا. اب ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کون سی کلیسیا ہے کیونکہ جو 7 کلیسیاں دی گئی ہیں عزیزو
वो हमारी शक्ल ही है। और मेरी अगर आप वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आपको इवन हिस्ट्री मिलेगी, और वो बड़ी तहकीक से हिस्ट्री जो है आप देख सकते हैं कि उसको वेरीफाई करें। अगर कर सकते हैं कि वो जितनी भी कलीसियाएँ हैं वो मुख्तलिफ दौर में जो हमने वहाँ मेंशन किए हैं। मेरी बुक जो है वो भी अमेज़ॉन पर भी है, जिसमें हमने रैप्चर और रेवलेशन को तफसील से बयान किया है। उसके अलावा हमारी साइट है d-rapture.live, LIVE, d-rapture.live। तो ये जो कलीसिया है, ये जो इस वक्त ट्राइबुलेशन में जाएगी, हाँ, जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया है वो रैप्चर हो जाएगी। वो स्टार्ट हुई थी 1750 से, और उसका जो एंट्रेंस है वो रैप्चर में होती है। और जो ये वाली है जो इसमें से गुजरेगी 7 साल दौर में से, वो लुदीकिया की कलीसिया है अजीजों। वो 1952 से स्टार्ट हुई है, और दैट विल गो इनटू द ट्राइबुलेशन। हम इसका हाल पढ़ते हैं। ये बिल्कुल वही कलीसिया है जो इस वक्त शायद खुदावंद की बात को नहीं सुन रही, और बाद में वो अगर जाग जाएंगे और वो खुदावंद के अगर उन्हें झिझोड़ेगा तो वो ज़रूर सर कटाएंगे। लेकिन अभी हालात देखते हैं उनके क्या हैं। लिखा मैं आप पढ़ता हूँ, ये है मुकाशफा उसका 3 बाब और उसकी 14 आयत से तकरीबन 22 आयत तक है। तो इसको मैं जल्दी से पढ़ता हूँ ताकि हम इसको कंप्लीट करें। लिखा, और लदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के जो आमीन और सच्चा और बहरक गुआ और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो सर्द है ना गर्म है, काश के तू सर्द या गर्म होता। ये वो कलीसिया है अजीजों जो आज नाम के तौर पर कलीसियाएं हैं, ना उनमें ना सर्दी है ना कोई गर्मी, ना वो खुदावंद के लिए सुनना टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। वो कहते हैं सिर्फ सेरेमोनियल है, एक टाइम बनाया हुआ है कि जी इस वक्त हम कोई इबादत कर रहे हैं, बस उसका कोई टाइम है 15 मिनट 20 मिनट, बस उससे ज़्यादा हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो जो इस वक्त खुदावंद को सुनने के लिए, जो खुदावंद का कलाम ही नहीं सुनना चाह रहे, कलाम कहता है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदावंद के कलाम से। हम खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हमें ईमान कहाँ से आना है? वो सेरेमोनियल से हमने एक बनाया हुआ है कि ये एक चर्च है और उनमें हम आते हैं, और जितने बंदे ने उन्ने ही पास्टर ने, हाँ, जितने अंदर बंदे बैठे होते हैं वो सारे पास्टर होते हैं और वही टोटल लोग होते हैं। ये हिसाब लगाएं, ऐसे ही हैं चर्चेस, ठंडे और खुदावंद की आवाज़ को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, बल्कि कानों की खुजली के बायस वो जो है वो मुख्तलिफ और बना के और टेढ़ी तली में कह के उसको खुदावंद की आवाज़ को आज सुनना पसंद ही नहीं करते। देखें लिखा है, पास चूंकि तू ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। मसीह कहता है मैं ऐसे तुझे फेंक दूंगा निकाल के। तभी शायद वो लोग जो हैं वो फर्स्ट कैटेगरी में शामिल नहीं हो रहे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद को प्रायोरिटी नहीं दी। वो यही कहते हैं नहीं जी हमने तो वो टेढ़ी तली में, हमने तो इसके अंदर से गुजरना है। तो मसीह ने अभी उनको निकाल फेंका है और लिखा है, चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ। हाँ, दौलतमंद तो वो सारे ही अपने आप को कहते हैं हम सब दौलतमंद हैं और यहाँ बाहर आके हमने बहुत माल मत्ता कमा लिया है और दौलतमंद बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं, कि हमें किसी चीज़ की नहीं, हमें तो खुदावंद के कलाम के, और ये कलाम तो हमने सारे पढ़े हुए हैं। आप कोई भी हमें क्या बताएगा, हम तो खुद मतलब पता नहीं, मतलब हम मोहताज ही नहीं है किसी चीज़ के। सबसे ज़्यादा तो आप खुदावंद के कलाम ही को समझे, मैं दूसरी चीज़ों को तो कोई मोहताजी समझता ही नहीं। जिसके पास खुदावंद का कलाम ही नहीं है, सबसे बड़ा मोहताज वही है। जिसको रूह का पता ही नहीं है, जिसको खुदावंद के वक्त का एहसास ही नहीं है, उससे बड़ा मोहताज ही कोई नहीं है। तो लिखा यूँ, चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। ये खुदावंद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। वो कहता तू कमबख्तें और तू ख्वार होगा और तू, तेरे से बड़ा गरीब ही कोई नहीं, और तू अंधा है। लिखा है ना, अंधा राह बता क्या बताएगा, अंधा अंधे को क्या राह बताएगा।
یہ وہی پاسٹر ہیں جو خود آج اندھے ہیں، یہ کسی کو کیا راستہ عزیزوں بتا سکتے ہیں، کیونکہ بائبل ان کو خود کہہ رہی کہ یہ اندھے ہیں اور ننگے ہیں، ننگے ہیں خداوند کے سامنے۔ بالکل خداوند ان کو اندر اور باہر سے بہت اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے یہ وہی ہیں جو بعد میں کہیں گے اے خداوند دروازہ کھول، اور خداوند کہے گا کہ میں نہیں جانتا تمہیں کہ تم کون ہو، اسی لیے کہ یہ ننگے ہیں۔ اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے۔ مسیح تو آج بھی کہہ رہا ہے کہ آگ میں تپایا ہوا سونا مجھ سے خرید لے، وہ سونا، وہ دیکھیں وہ جو تیرا باغ ہے وہاں بار بار لکھا ہے، وہ ایسا کھیت ہے، وہ رائی کے دانا ہے جس کو بو دیا جائے تو ایسا درخت بن جاتا ہے۔ مسیح جو ہے اگر آپ اس کی نجات کو جان جائیں، سمجھ جائیں کہ وہ کس طرح اپنی بادشاہی دینا چاہتا ہے، تو یہ تو مشکل راستہ ہے، وہ تو بڑا آسان راستہ بتائے گا۔ ابھی ہم نے بڑا آسان راستہ پہلے دیکھنا ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے، اور اسی لیے لوگ کیونکہ وہ ننگے ہیں، وہ اندھے ہیں، ان کی آنکھوں پہ خداوند نے پٹی باندھی ہے، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ اس سے بھی آسان طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے اس میں سے گزرنا ہی ہے، 7 سالہ دور میں سے، تو بس ٹھیک ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے۔ ہاں وہ کہتا ہے میرے سے پوشاک لے لے اور اپنا ننگا پن جو ہے اس کو ڈھانپ لے۔ ہاں خداوند ہی ہمارا ننگا پن ڈھانپ سکتا ہے، لیکن جس کے کان ہوں وہ سن سکتا ہے نا، کہ روح کلیسیا جب ہمارے کان ہی نہیں ہے خداوند کی بات سننے کے لیے، ہم تو ٹائم اور وہ ایک سیرمنی بنائی ہے، آدھے گھنٹے کی ہے سیرمنی یا گھنٹے کی سیرمنی ہے، او دے اندر بس جو کچھ کہہ دیا ہے وہ کلام، بس کوئی ہماری اصلاح نہ ہو، کوئی خداوند ہم سے ہمیں کوئی کانٹ چھانٹ نہ کرنا چاہے۔ نہیں ہم تو پہلے سے ہم پتہ نہیں کب سے پاسٹر ہیں، ہمیں کوئی بتائے گا، ہم کو ادھر سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم تو سکھانے کے لیے ہیں، ہم تو بڑی دیر سے باہر آ کے تو ہم نے یہ کرائے پہ وہ لے لیا ہوئے چرچ، تو میرا مطلب ہم تو سکھا رہے ہیں بڑے عرصے سے، ہمیں کون سکھائے گا؟ تو یہ وہی بات ہے، ہمیں کون سکھائے گا؟ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ننگے پن ہے، اور میرے سے جو ہے تو وہ کیا لے لے، ایک پوشاک لے لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ مسیح اندھا کہہ رہے ہیں ان کو، ایسے پاسٹرز کو، ایسے لوگوں کو جو خداوند کی کلام کو آج نہیں جاننا چاہ رہے، جو خداوند کی حقیقت کو نہیں سمجھنا چاہ رہے، ان کو خداوند کہہ رہا ہے کہ تم اندھے ہو، اندھے راہ بتانے والے ہو۔ ہاں اور ان کا تمام یہ چرچز جو اس وقت خداوند میں نابینا ہیں، ان کو کہتا سرما لے کے شاید جاگ جاؤ، اس سرمے سے تمہاری بینائی آ جائے گی اور تم چرچ کو بھی بتا سکو گے کہ اصل راستہ کیا ہے۔ لیکن کیا خداوند کے نوح نے 100 سال تک خداوند کی منادی کی کہ توبہ کر لو، خداوند جو ہے وہ قہر برسانے والا ہے، پانی آئے گا اور تباہ برباد کر دے گا۔ کتنے لوگ تھے عزیزو؟ صرف 8 لوگ تھے، وہ بھی اس کے گھر کے تھے، کسی نے بھی نہیں سنا۔ آج تو گھر کے لوگ بھی جو ہیں وہ صرف اس لیے ساتھ ہوتے ہیں کہ منسٹری ہم نے اکٹھی چلانی ہے، تاکہ منسٹری میں کوئی اور باہر کا بندہ نہ شامل ہو جائے۔ آج کل تو صرف گھر کے لوگوں کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ منسٹری میں کسی اور کو کوئی حصہ نہ مل جائے یا کسی اور کی بات نہ، ساری اپنے اندر ہی رہی جائے۔ میں نے پتہ نہیں کتنے چرچز عزیزوں اٹینڈ کیے ہیں، ساری اپنی فیملی میں ہی، کوئی واجہ بجان والا ہے، کوئی گٹار بجان دیا ہے، کوئی چندہ لین دیا، سب اپنے ہی ہوتے ہیں، تو تاکہ پورا ایک ہولڈ ہو۔ تو ایسے جو نابینا ہیں ان کو خداوند کہتا ہے مجھ سے سرما لے لو تاکہ بینا ہو جاؤ، تاکہ تم آخر میں یہ نہ کہہ سکو اے خداوند ہم نے تو تیرے نام سے کلام سناتے تھے، ہر گھنٹے کی ہفتے میں 2 میٹنگیں کرتے تھے، سنڈے کو بھی میٹنگ کرتے تھے، تیرے نام سے ہم زبور گاتے تھے اور جناب دعائیں کرتے تھے، تو پھر بھی تو ہم کو نہیں دروازہ کھولے گا۔ تو وہ وہی بات ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں جانتا ہی نہیں۔ پھر لکھا ہے کہ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ یہ میسج ہے آج کہ سرگرم ہو جائیں۔ اگر توبہ کریں گے تو شاید آپ
पहले तरीके में खुदावंद की जो है वो खुदावंद की किंगडम ऑफ गॉड में शामिल हो सकते हैं, जो आसान तरीका है। लेकिन मैं नहीं समझता लोग हट धर्मी से अपने बाज आएंगे, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि वो टेढ़ी तलीम पे ही इनको टेढ़ी तलीम, खुदा के लोगों की जो असल बात है उसको टेढ़ी तलीम कहते हैं, खुद कहते हैं कि हम सही पे हैं। तो ये लिखा है कि वो मसीह कह रहा है कि मैं उन सबको मलामत और तंबीह करता हूँ, पर सरगर्म हो और तौबा कर, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। दरवाजे पे मसीह तो खड़ा हुआ अपने कलाम के निस्बत कह रहा है कि मैं खटखटा रहा हूँ, कौन सुनने के लिए तैयार है। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ, यानी मसीह तो आपके साथ आपकी तमाम कमज़ोरियाँ आज भी लेने को तैयार है, आपके तमाम गम आज भी लेने को तैयार है, आपकी बीमारियाँ, आपकी तमाम जो मनफी चीज़ें हैं वो लेके आपको अपनी तमाम अख्तियार, अपनी पाकीज़गी, अपनी कुव्वत देना चाहता है। लेकिन सिर्फ ये वो नहीं है कि निजात पा लिए तो बस ठीक है जी, वही हम वहीं बैठे हुए आगे बढ़ने को कह रहा है। चीज़ों पाकीज़गी के लिए कह रहा है, चाह रहा है कि हम उस जैसे बन जाएं जैसा कि वो कहता है, पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। वो भाई वो खुद आप कह रहे हैं कि पाक बनो जैसा मैं, तो वो जी असी किस तरह असी साढ़े ते आने वाले गुनाह भी माफ हो गए, यानी मैं गुनाह करता रहूंगा, मैं नहीं बाज आने लगा। हाँ, मैंने निजात भी पा ली है तब भी मैं गुनाह करता ही रहूंगा, मेरे आने वाले गुनाह भी मसीह ने चुक ले। ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ नहीं सी ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ तेरे आने वाले गुनाह भी मसीह ने चुकने ने। यानी मसीह तो एक बीमार को भी अजीज़ो शिफा देता है, तो वो कहता है कि आइंदा गुनाह ना करना। हाँ, तो ये बहुत गलत जो लोग तालीम देते हैं, लेकिन वो खुद को मानते भी नहीं है कि वो गलत तालीम देते हैं। लिखा है जो गालिब आए, लिखा है अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा। मैंने आपको बताया कि ये जो 7 साल दौर में से चले, अगर नहीं जाग इनको बाद में आएगी और मेजॉरिटी इन्हीं की होगी, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि रैप्चर में बहुत अजीज़ों सिलेक्टिव लोग उठाए जाएंगे। तो ये वो हैं जो आज कह रहे हैं नहीं जी हमने 7 साल दौर में से गुजरना है। तो मसीह कहता ठीक है, लिखा है जो गालिब आए मैं उसके साथ उसे अपने तख्त पर बिठाऊंगा। मैंने बताया कि वो मिरास का हिस्सा होंगे, 1000 साल बादशाही करेंगे, हम दोबारा उसको देखेंगे। और जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया, कहता है कि जैसे मैंने अपना जो है खून बहाया सलीब पर तुम्हारे लिए, इसी तरह अगर तुम मेरे नाम की खातर खड़े रहोगे, यानी तुम निशान हैवान का नहीं लोगे, तो जिस तरह बाप की दाहिनी तरफ मैं बैठा हूं, तुम्हें भी मैं अपनी विरासत में अपना हिस्सेदार बनाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा अजीज़ों, बहुत बड़ा खुदा उनका फजल और रहम है। और फिर एंड में फिर कह रहा है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हमारे कान, अगर ये कानों की बात नहीं हो रही, खतना शुदा कानों की बात हो रही है जो रूह कुदस के वसीले से खतना हो। ये वो खतना नहीं है जो यहूदी करते हैं। जब आप यीशु मसीह के रूह के कान रखेंगे तो आप उसकी आवाज़ सुनेंगे कि ये कलाम मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ खुदावंद बात कर रहा है आज, ये मेरे साथ कलाम जो है ये मेरे लिए है, ये मेरी तस्वीर के लिए है, ये मेरे लिए खुदावंद कांट छांट कर रहा है, ये मेरे लिए खुदावंद तंबीह कर रहा है। जब आप ये समझेंगे कि कलाम मेरे साथ हो रहा है, चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप जितने मर्जी बड़े जो कुछ भी मर्जी हैं, अगर जब ये सोचेंगे, हमेशा लर्निंग की सोच में रहें, सीखने की सोच में रहें कि खुदावंद आपसे क्या बात कर रहा है, तब आप खुदावंद का कलाम आप में सरायत करेगा और बहुत सा फल लेके आएगा। अजीज़ों, दोबारा हम उसी वाले पे चलते हैं 1 मिनट के लिए और देखते हैं यही वो लोग हैं। लिखा है कि वो जो खुदावंद जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। मैं वही वाला पढ़ रहा हूँ, 20 बाब 4 से 6 आयत। लिखा है वो लोग जो इस 7 साल दौर में, जो एक ट्राइबुलेशन का दौर है जिसके 3.5 साल के 2 हिस्से हैं,
पहला ट्राइबुलेशन का पहला हिस्सा जो है वो कदरे बर्दाश्त के काबिल है, और जो दूसरा हिस्सा है वो ग्रेट ट्राइबुलेशन के नाम से जाना जाता है। और उस ग्रेट ट्राइबुलेशन में से जो है वो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि खुद मसीह और बाइबल उसका लफ्ज़ जो है उसके वर्ड है वो कह रहा है कि वो बहुत मुश्किल दौर होगा। लेकिन क्योंकि लोग जो हैं वो खुदावंद की आज इस आवाज़ को नहीं सुन रहे, तो वो सर कटाना एक वाहिद हल रह जाएगा। ये जब आपको उस 7 साल दौर में जाहिर है कि परसिक्यूशन शुरू होगी, पकड़ धकड़ होगी लोगों को, क्योंकि ना कोई खरीद आप कर सकते हैं ना फरोख्त कर सकते हैं, कुछ भी होगा, सब कुछ ये कैश वगैरह ख़त्म हो जाएगा अजीज़ों। और हर चीज़ जो है, अभी भी आप देख लें कि जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं सब कुछ आपके बैंक अकाउंट में आता है, वहीं से आपके किराए, वहीं से आपकी यूटिलिटी बिल सब कुछ कटा जाता है, आपके पास कार्ड्स हैं, अगर आपने कुछ ख़रीदना भी है वहीं से। तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा जब तक कि आपने मोहर नहीं लगाई होगी दाहिने हाथ पे या माथे पे, तो आप हेल्पलेस होंगे, आप कुछ खरीद नहीं सकते, कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ये अभी तो आप कैश ले जाते हैं, किसी भी स्टोर में चले जाएं, वॉलमार्ट में चले जाएं या किसी भी स्टोर में आप खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ जैसे ही रैप्चर होगा, जैसे लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ रैप्चर होगा, चर्च चला जाएगा और एंटी क्राइस्ट का दौर शुरू हो जाएगा। तो वो सबसे पहले 7 साल का जो दौर है उसमें एक ट्रीटी अमन की कायम करेगा, ख़ास तौर पे यरूशलेम में, ताकि वहाँ वो हैकल की तामीर शुरू कर सके, क्योंकि हैकल की तामीर लाजमी है। उसी में उसने खड़े होके मिड ट्राइबुलेशन, जैसे जो आपको मैंने 7 साल दौर बताया, मिड में ये खड़ा होके और हैकल में जो कुर्बानियाँ और ज़बीहे जो दोबारा शुरू हो जाएंगे उनको रोक देगा और उनको कहेगा कि अब से मैं तुम्हारा खुदा हूँ और मुझे तुम एज ए खुदा के तौर पर मेरी परस्तिश करोगे। तब जाके यहूदी लिखा है कि उनकी आंखें जो है वो खुल जाएंगी और वो वहाँ से, तब उसके वही जो है मत्ती की इंजील में लिखा है कि वो उनको फिर डायरेक्शन दी गई है कि वो नीचे कपड़ा भी लेने ना आए और भाग जाएं, और जो उनके लिए जगह छुपने की बनाई गई है वो वहाँ पे अपना 3.5 साल का जो दौर है, आखिरी सेकंड हाफ जो है उसको छुप कर गुजारेंगे। और आगे और बहुत सारा जो रेवलेशन मुकाशवा में जो भी खुदा उनका कलाम उनसे मुतल्लिका है वो पूरा होगा। तो अजीज़ों, ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ये पहली क़यामत है, और इसमें से आपको सर कटा कर निकलना पड़ेगा और फिर ही आप मुबारक होंगे, फिर आप खुदावंद की जो बादशाही का हिस्सा बनेंगे। हाँ, देखते हैं अब इसमें एक तो आपको ये मैं बता दूं कि सेकंड कमिंग जो हम अभी राइट हैंड पे पेज पे देखें 19 बाब की 11 आयत में ये सेकंड कमिंग हो रही है मसीह की, जो आसमान पर मसीह और जो चर्च है वो वापस आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये पूरी जो सीन है वो इसी तरह पिक्चराइज हो रहा है कि ये लोग जिन्होंने सर कटाए होंगे मसीह के लोग ही आकर इन तख्तों पर बैठेंगे और आते ही वो इनको जो है वो जिंदा करेंगे ताकि वो खुदावंद की 1000 साल तक की बादशाही के हिस्सेदार बने। अच्छा देखें, अब मैं नहीं कुछ कह रहा, ये देखें बाइबल में लिखा हुआ है कि ये आयत देख लें, 6 आयत ही है, लिखा है पहली क़यामत यही है, मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हो, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ अख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे। ये मैंने आपको पहले कहा है कि ये ब्लेस्ड पीपल होंगे जो सर कटाएंगे, ये नहीं जो जिंदा बाकी रह जाएंगे, ना ना, जिन्होंने सर कटाए होंगे सिर्फ वो ही खुदावंद की बादशाही में अख्तियार हासिल करेंगे और ओहदे हासिल करेंगे। शायद कोई गवर्नर होगा, कोई सीएम होगा, कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, तो ये उनके ऊपर लिखा है वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। 1000 साल की जो बादशाही ज़मीन पर खुदावंद ने कहा है, इसी ज़मीन, इसी आसमान के नीचे, इसी ज़मीन पर 1000 साल खुदावंद की एक बादशाही है, उसमें ये लोग खुदावंद की बादशाही के हिस्सेदार होंगे। लेकिन इसके बाद बाइबल को बात नहीं बता रही, यहाँ तक देखें, हम सिर्फ बाइबल तक महदूद हैं अभी, और कहीं अभी हमेशा की ज़िंदगी की बात नहीं हो रही।
आपने देखा होगा शागिर्दों ने जब पूछा, खास तौर पे पतरस ने, कि हमको क्या मिलेगा, हम तो अपना घर बार बीवी बच्चे जो कुछ था छोड़ के तेरे पीछे चले पड़े, और हमको क्या मिलेगा। तो उधर उसने लिखा है इस जहान में 100 गुना और आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी। यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि ये 1000 साल तक बादशाही करेंगे। ये मैंने वही बताया कि आगे की जो हमेशा की जिंदगी यहाँ पे जिक्र नहीं आ रहा, हम सिर्फ अभी सीख रहे हैं, फिर आगे जाके आपको बताएंगे कि इनके फायदे ये नजर आ रहे हैं कि ये 1000 साल तक खुदावंद के साथ बादशाही करेंगे। हमेशा की जिंदगी का यहाँ अभी कहीं नाम नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि वो खुदावंद के काहिन बनेंगे, वो उसके लिखा है खुदा और मसीह के काहिन होंगे, और इनके ऊपर दूसरी मौत का तो अख्तियार है ही नहीं, वाइट थ्रोन जजमेंट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं, क्योंकि ये उसी वक्त जिंदा होंगे और मसीह के साथ रेन यानी हुकूमत करेंगे, बादशाही करेंगे 1000 साल तक। तो अजीजों, ये आपको मैंने अभी बताया है दूसरा तरीका, और इसमें जो है कैसे खुदावंद में कौन लोग और कैसे दाखिल हो सकते हैं। तो ये हमने अभी सीखा है कि इसमें जैसे आप देखें कि स्टीफन जो है वो स्टीफन जो खुदावंद के लिए कुर्बान हो गया, उसमें खैर जब पत्थरों से उन्होंने यहूदियों ने मारा, उसमें पौलुस भी शामिल था, क्योंकि पौलुस उस वक्त पौलुस नहीं था अजीजों, वो उस वक्त जो है खुदावंद में अभी शामिल नहीं हुआ था। तो उस वक्त जो है वो खुदावंद ने अभी उसे अपने लिए बुलाया नहीं था, तो वो उसका काम ही ये था कि वो तमाम जो खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि अभी मसीहत बनी नहीं थी, अभी क्रिश्चियनिटी बनी नहीं थी, बस ये जाना जाता था कि जो जीसस ऑफ नाजरत के जो डिसाइपल हैं, तो ये उनको पकड़ पकड़ कर जो है यहूदियों की अदालत में लाता था और उन पर बहुत कहर नाजल करता था और उनको परसिक्यूट करता था। तो इसी ने खुद ये भी शामिल, जो हमारा आज बाप है पौलुस, वो स्टीफनस की जो है वो उसमें परसिक्यूशन वो कह लें, वो जो उसको संसार किया गया उसमें शामिल था, और बाद में देखें वो खुदावंद का बहुत बड़ा खादम साबित हुआ। तो वहाँ से लेके और जो है जितने भी लोग जो खुदावंद में जो है वो सर कटाएंगे, वो सारे जो हैं जैसे ही खुदावंद की सेकंड कमिंग होगी और नीचे जो है चर्च होगा आएगा, और वो उसके साथ ये जो लिखा है ना 11 आयत में कि वो उसके साथ फौजें होंगी, वो फौजें चर्च ही है जो वापस आ रहा है नीचे। तो वो आके लोग इनको आते ही जो है वो जिंदगी दे देंगे और उनको जो है वो अपना जो सर कटाया हुआ है वो दोबारा जिंदा होंगे और खुदावंद के साथ बादशाही करेंगे। तो मैंने आपको एक मिसाल दी है कि जो स्टीफन से लेके जो भी 7 साल दौर यानी सेकंड कमिंग तक जितने भी लोग कत्ल होंगे, मैंने आपको बताया ये नहीं कि आप छुप के जिंदा बच जाएंगे तो बादशाही के हिस्सेदार नहीं होंगे। यहाँ इधर लिखा है जिन्होंने खुदावंद का नाम के लिए सर कटाया है खुदावंद, क्योंकि वो निशान जो है वो मैंडेटरी होगा 666 का निशान। वो किस फॉर्म में, मैंने आपको तीन चार चीज़ें बताई हैं कि RFID की शक्ल में भी हो सकता है, चिप भी हो सकती है, कोई QR कोड है या बार कोड है, इस टाइप का कुछ भी हो सकता है, और वो आपने नहीं लेना और मसीह के लिए सर कटाना है। तो आप खुदावंद के इस जो दूसरा जिसको हम सुपरलेटिव कह रहे हैं, ये ब्लेस्ड पीपल हैं, ये खुदावंद के काहिन हैं और इन पर दूसरी मौत का कुछ अख्तियार नहीं है। ये 1000 बरस तक खुदावंद के साथ बादशाही करेंगे। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अजीजों कि अगर आप नीचे रह भी गए हैं, इफ़ यू आर द पीपल ऑफ लेफ्ट बिहाइंड, अगर आपको खुदावंद के रैप्चर में नहीं चांस मिला तो आप इस तरीके से खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं और आप उसके साथ 1000 साल तक खुदावंद की बादशाही के हिस्सेदार होंगे। हालेलुया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बहुत बरकत हो। मैं
بہت دعا گو ہوں کہ یہ کلام جو ہے وہ بہتوں کے لیے جو ہے بہت سے پھل لانے کا سبب پیدا ہو، اور خداوند اپنے رحم اور بخشش اور فضل کے ساتھ یہ آپ میں سرایت کرے اور بہت سا پھل لے کے آئے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ ہاللویہ، آمین۔